मेरे प्यारे बच्चे, देखो, एक बार फिर से तुम जीत गए हो। आसुरी शक्तियों ने, नकारात्मक ऊर्जा ने जो तुम पे आक्रमण किया था, तुम उस ऊर्जा से फिर बाहर निकल गए हो। तुमने फिर आसुरी शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को परास्त किया है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। जब आसुरी शक्तियां तुम पे आक्रमण करती हैं, तुम्हें दर्द तो होता है, लेकिन उस दर्द को तुम सह जाते हो और पलटवार में आगे निकल जाते हो। पलटवार करने में तुम आसुरी शक्तियों से आगे निकल जाते हो। और क्यों निकल जाते हो? क्योंकि तुम मुझ पे विश्वास कर पाते हो। तुम ये मान पाते हो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे अलग कभी थी ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैरों में जो छाले पड़े हैं ना, जो तुमने संघर्ष किया है, हर छाले का दर्द मुझे याद है। तुमने एक एक आंसू जो बहाया है, मैंने उस हर आंसू को अपने आंचल में लिया है। तुम्हारा हर आंसू मैंने आंचल में लिया है। तुम्हें तुम्हारे कार्मिकों ने जितना रुलाया है ना, अब कार्मिकों की खैर नहीं है मेरे बच्चे। अब हर कार्मिक तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है। तुम्हारे जीवन में पूरी कार्मिक साइकिल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही है। तुम्हारी कार्मिक साइकिल अब कंप्लीट हो गई है। अब तुम परेशान मत हो बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तुम हर दिन हर पल आगे बढ़ोगे अपनी सफलताओं की ओर। अभी तक तुम्हारी कार्मिक साइकिल में हमेशा असफलता आती थी। तुम कोई काम करते थे, उसमें असफल हो जाते थे। लेकिन अब ये साइकिल खत्म हो रही है, ये चक्र अब खत्म हो रहा है, ये समय चक्र अब खत्म हो गया है और अब तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में वो प्रेम आएगा जिस प्रेम का तुमने बेसब्री से जन्मों से इंतजार किया है। जिस प्रेम का तुम इंतजार कर रहे हो, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्मों से तुम इस प्रेम का इंतजार करते आए हो और ये प्रेम तुम्हें अब इस जन्म में ज़रूर 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 मिलेगा। तुम्हारे प्रेम में आने वाली हर बाधा को मैंने मिटा दिया है और आगे जो बाधाएं आएंगी, जिनको मैं देख रही हूँ, उनको मैं पहले से ही मिटा दूंगी। वो तुम तक पहुँच ही नहीं पाएंगी मेरे बच्चे। इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। ये तुम्हारा आखिरी पड़ाव है संघर्ष का। इस पड़ाव के बाद बस सफलता ही सफलता है। बस तुम जीत गए हो, तुम्हारी जीत निश्चित है। जो कुछ बचा है, जो कुछ तुम देख रहे हो अपने जीवन में संघर्ष, वो अंतिम पड़ाव है। इसके आगे तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे तुम अपने मंजिल के करीब पहुंचते जाओगे, बहुत से तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरोधी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दिख रहे हैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे शुभ चिंतक। हकीकत में वो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं हैं। हकीकत में वो तुम्हें कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहते। तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें दुखी देख के खुश होते हैं और दिखाते ये हैं कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे दुख से। तो ऐसे लोगों को मेरे बच्चे, तुम पहचानो या ना पहचानो, लेकिन मैं पहचानती हूँ। मैं पहचानती हूँ मेरे बच्चे उन लोगों को जो सिर्फ स्वार्थवश तुमसे जुड़े हैं, जो सिर्फ तुम्हें परेशान देख के खुश होते हैं। ऐसे लोगों को मेरे बच्चे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जिस पाथ पे चल रहे हो, जो राह तुमने पकड़ी है, भक्ति की तुमने जो राह पकड़ी है, इसी राह पे आगे चलते रहो। तुम्हें अभी बहुत दिव्य अनुभव होंगे। तुम्हें अभी और भी ज्ञान दिया जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर अभी और अलग चीज़ों के ज्ञान आना बाकी है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा उत्तम होती जाती है, जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है, सात्विकता तुम्हारी ऊर्जा में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तुम्हें नए नए ज्ञान, नए नए अनुभव होते जाते हैं। अभी मेरे बच्चे तुम्हें और नए नए अनुभव होंगे। अब तुम्हें ऐसे अनुभव होंगे जिन पे तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास अटूट होता जाएगा। तुम ये महसूस कर पाओगे कि कोई भी कुछ भी कर ले, ईश्वर से तुम्हारा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा ईश्वर पे अटूट विश्वास, ईश्वर से अटूट प्रेम तुम्हारा बढ़ने वाला है। तुम मांगते भी यही हो कि हे ईश्वर, चाहे कुछ हो, तुम्हारे चरणों से मेरा प्रेम ना छूटे। तो मेरे बच्चे, ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो ये मांगते हैं कि ईश्वर से प्रेम ना कम हो, हर पल ईश्वर से प्रेम बढ़ता रहे। और ऐसे चुनिंदा बच्चों में तुम हो मेरे बच्चे। तुम जिंदगी के संघर्ष में भी कभी तुमने ईश्वर के लिए ये नहीं कहा कि हे ईश्वर, तुमने ये क्या कर दिया। तुमने कभी ईश्वर को ब्लेम नहीं किया। तुमने हमेशा यही कहा कि हे ईश्वर, मेरे प्रारब्धों से मेरे जीवन में संघर्ष है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे संभाल लेना। मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बात थी। तुम्हारे जीवन की यही सबसे उत्तम बात थी कि तुमने अपने संघर्षों की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली।
ये हर कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे, ये शूरवीर ही कर सकते हैं। और तुम मेरे शूरवीर हो मेरे बच्चे, तुम शिव शक्ति की यात्रा में हो, तुम में शक्ति का अंश है, तुम में शिव का अंश है मेरे बच्चे। इसीलिए हमेशा देवदूत तुम्हारे साथ रहते हैं। देवदूत हमेशा तुम्हें सुरक्षा देते हैं। तुम्हारे आसपास सुरक्षा का घेरा बना हुआ है। तुम्हारी सुरक्षा के घेरे को आसुरी शक्तियाँ तोड़ने की कोशिश तो बहुत करती हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत कामयाब भी हो जाती हैं, जब तुम थोड़े से ध्यान नहीं दे पाते हो तब। लेकिन मैं हूँ ना, मैं किसी भी आसुरी शक्ति को तुम्हारे इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने में कामयाब नहीं होने दूंगी। हर कदम पे तुम्हें संभाला जाता है। और मेरे बच्चे, जिस प्रेम का तुम इंतज़ार कर रहे थे ना, वो प्रेम अब तुम्हारी तरफ पूरी तरीके से बढ़ने के लिए तैयार है। और उसको मैंने सब एहसास करा दिया है। उसने तुम्हारे प्रति जो भी गलतियां की थी उनका भी उसको एहसास हो गया है। अब वो पछता रहा है और माफ़ी मांगना चाहता है तुमसे। और मेरे बच्चे, वो अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा होके सबसे युद्ध करने के लिए भी तैयार है, ऊर्जा का युद्ध करने के लिए भी तैयार है, सबके विरुद्ध जाने के लिए भी तैयार है। क्योंकि उसने तुम्हारी सात्विकता देख ली है, उसने तुम्हारी सच्चाई देख ली है, उसने तुम्हारा निश्चल प्रेम, तुम्हारा निश्चल मन देख लिया है। वो जान गया है कि तुमसे ज़्यादा प्रेम उसको कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए बहुत जल्द वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। उससे तुम्हारा जो ये विरह की जो तुम्हारा चक्र था, ये भी तुम्हारा विरह का चक्र पूरा हो गया है। इसलिए अब वो सदा सदा के लिए तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो आके तुम्हारी ज़िंदगी में संतुलन बनाएगा। अभी तक उसे तुमसे प्यार मिला है, तुमने उसको प्यार दिया है, लेकिन वो तुम्हें उस तरह का प्रेम नहीं दे पाया जो तुमने उसको दिया है। यही संतुलन बनाने वो तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है। और अब वो सदा के लिए आएगा। तुम्हारे बीच में जो भी ऐसे लोग हैं जो तुम दोनों को मिलते हुए नहीं दे सकते, उनको वो अब कमज़ोर पड़ चुके हैं, उनके कोई उपाय काम नहीं आ रहे हैं। और क्यों ना काम नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मैं उनके कोई उपाय चलने नहीं दे रही हूँ। क्यों चलने दूँ? मेरे बच्चे को कोई परेशान करेगा, मेरे बच्चे को जो सताएगा, मेरे बच्चे के जो भी दुख का कारण बनेगा, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उसका विनाश करूँगी ही करूँगी। मेरे बच्चे, परेशान नहीं हो तुम। मैं मानती हूँ मेरे बच्चे, मानव जन्म लेके मानव की मर्यादाओं में काम करना आसान नहीं होता मेरे बच्चे, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन मुश्किलों का सामना तुमने बहुत मजबूती से किया है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव बचे हैं, उनको तुम इसी तरह मजबूती से आगे चलते जाओ। मैंने हर कदम पे तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। उतार चढ़ाव के बिना की ज़िंदगी में रस ही क्या है? उतार चढ़ाव आते हैं तभी तो ज़िंदगी का असली आनंद होता है। तभी तो धूप छाँव जब मिलती है, तभी तो धूप और छाँव का एहसास होता है। तभी जब दुख मिलता है तभी तो सुख का एहसास होता है। तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव तुम्हारी शिक्षा के लिए ज़रूरी थे, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए ज़रूरी थे, ताकि तुम इन उतार चढ़ावों से निकल के तुम्हारी आत्मा बिल्कुल एक स्थिर प्रज्ञ की स्थिति में आ जाए, जिसके लिए फिर उतार चढ़ाव मायने ही ना रखें, जिसके लिए सिर्फ परमात्मा मायने रखता है, जिसकी प्राथमिकता में सिर्फ उसका ईश्वर है, इसके सिवा वो किसी और को नहीं जानता है, जानती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम ऐसी ही दिव्य आत्मा हो, इसलिए तुम अपने प्रेमी के लिए परेशान मत हुआ करो। बिल्कुल मत सोचा करो वो तुम्हारा ही है। ये भी मत सोचा करो कि वो किसी और के साथ है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये भी मत सोचो, क्योंकि वो तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा ही अधिकार है। और उसे पाने की भी कोशिश ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा है, वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा शिव तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अपने अंदर उसको महसूस करो। इस संसार में तो मैं तुम्हारी तरफ ले ही आऊँगी, मेरे वश में क्या नहीं है। मैं पल भर में उसको तुम्हारी तरफ ले आऊँगी। बस तुम ये महसूस तो करो, तुम अपने भीतर उसको महसूस करने की कोशिश करो। जब तुम अपने भीतर उसको महसूस करोगे तभी तुम्हारा यूनियन होगा। और तुम इसी राह पे जा रहे हो मेरे बच्चे। वो भी तुम्हारे लिए परेशान है, वो भी यही चाहता है कि तुमसे किसी भी तरीके से यूनियन हो जाए। वो तुम्हें बहुत 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 याद करता है, बहुत याद करता है मेरे बच्चे तुम्हें। इसलिए तुम परेशान बिल्कुल मत हो। तुम्हारे जीवन में हर नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जा रही है। तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में सदा सदा के लिए आ रहा है। जो तुम चाहते हो वो ज़रूर होगा। लेकिन इस समय जो तुम अभी द्वंद्व की स्थिति में हो, जो तुम्हें अभी कन्फ्यूजन है, जो तुम संदेह की स्थिति में हो, उन संदेह की स्थिति से बाहर निकलो।
वही सब संदेह मिटाने में आई हूँ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि इस जीवन में सब कुछ दर्द ही दर्द मिलता है। तुम सिर्फ दर्द भोगने नहीं आए, तुम बस सीखने आए थे। इन दर्द ने, इन मुश्किलों ने तुम्हें सिखाया है। तुम्हें जो सीखना था वो तुम सीख चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। मैं हूँ ना मेरे बच्चे, इसलिए परेशान मत हो। तुम्हारे संघर्ष का चक्र अब पूरा हो गया है, बस इतना याद रखो। तुम्हारे संघर्ष का चक्र पूरा हो गया है। तुम्हारे जीवन में प्रेम, पैसा, प्रसिद्धि, समृद्धि, भक्ति, तुम्हारा आध्यात्मिक भौतिक जीवन दोनों ही बहुत उत्तम होने वाले हैं। तुम्हें अब सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मैं हूँ। मैं अपने बच्चे का जीवन संवारती हूँ। इसलिए अब तुम्हारा जीवन मैं संवार रही हूँ। तुम्हारा जीवन हर खुशी से परिपूर्ण होगा मेरे बच्चे। तुम सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर मनोरथ सिद्ध होगा, सिद्ध होगा, सिद्ध होगा।